ऐसे पुरुष की पत्नी पराये मर्द से संबंध बनाती है। चाणक्य नीति। रिश्तों की वो गलती जो पुरुष समझते ही नहीं और सब कुछ खो बैठते हैं। समाज में जब भी कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी और मर्द से प्रेम करने लगे तो सबसे पहले दोष उसी स्त्री को दिया जाता है। कहा जाता है, देखो कितनी चरित्रहीन है या कितनी बेवफा निकली। लेकिन क्या किसी ने कभी यह सवाल किया है कि क्यों एक पत्नी जो कभी अपने पति से प्यार करती थी, उसके लिए लड़ती थी, उसके साथ जीवन बिताना चाहती थी, वो अचानक किसी और मर्द की ओर आकर्षित क्यों हो जाती है? क्या वह पैदा ही बेवफा हुई थी? नहीं, चाणक्य ने स्पष्ट कहा है, स्त्री तब तक वफादार रहती है जब तक उसका मन और सम्मान दोनों सुरक्षित है। जब ये दोनों टूटते हैं तो स्त्री का प्रेम भी मर जाता है। और यही से शुरू होती है वो कहानी जिसे आज हम समझने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जहां पति को खुद के अंदर झांकना पड़ेगा। क्यों होता है ऐसा? औजा, स्त्री के लिए संबंध सिर्फ शरीर का नहीं होता। वो प्रेम में जीती है, भावनाओं से जुड़ती है और सुरक्षा महसूस करके ही समर्पित होती है। अगर पति उसे नजरअंदाज करने लगे, उसकी भावनाओं को समझना बंद कर दे, हर बात में उसे नीचा दिखाए या दूसरों से कंपेयर करे या उसके सुख दुख में उसका साथ ना दे, तो धीरे धीरे वह स्त्री टूटने लगती है। वह अपने पति से तो दूर हो जाती है, लेकिन अपने मन में उस खालीपन को भरने की तलाश करने लगती है। और तभी अगर कोई दूसरा पुरुष उसकी बात सुने, उसकी तारीफ करे, उसे इज्जत दे, उसे महसूस कराए कि वह भी मायने रखती है, तो स्त्री का मन बहकने नहीं, बचने के लिए उस ओर झुकता रहे। ये वीडियो क्या है? यह वीडियो पुरुषों को कोसने के लिए नहीं है, यह स्त्रियों को सही ठहराने के लिए भी नहीं है। यह एक आईना है हर पुरुष के लिए, ताकि वह जान सके कहां कमी रह गई, क्यों वो स्त्री जो उसकी थी अब किसी और की हो रही है। चाणक्य नीति से संदेश, जो स्त्री के मन को ना समझे, वो उसके तन को कितना भी छुए, वो कभी उसका नहीं हो सकता। इसलिए आज हमें गहराई से समझना होगा, स्त्री कब पराई मर्द की ओर जाती है, किस तरह के पुरुषों की तरफ वो खींचती है और अपने रिश्ते को टूटने से कैसे बचाया जाए। अब शुरू करते हैं वो कड़वी लेकिन जरूरी बातें जो जान लोगे तो अपनी पत्नी को कभी खोने नहीं दोगे। एक पति की लापरवाही और भावनात्मक दूरी, फिजिकल होना काफी नहीं होता। बहुत से पुरुष सोचते हैं कि यदि वह पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो सब ठीक है, लेकिन स्त्री की प्रकृति भावनात्मक है। वो कनेक्शन, केयर और कम्युनिकेशन के बिना पूर्ण महसूस नहीं करती। जब भावनात्मक संबंध टूटते हैं तो शारीरिक संबंध केवल एक औपचारिकता बन जाते हैं। वह दिन से पति से दूर हो जाती है, भले ही शरीर से साफ हो। उदाहरण, अगर पत्नी किसी दुखी अनुभव को शेयर कर रही है और पति कहे, छोड़ो यार मुझे सर दर्द हो रहा है, तो यह संकेत है कि वह भावनात्मक रूप से डिस्कनेक्ट हो गया है। धावा का कम्युनिकेशन गैप, बातें बंद हो जाना। शुरुआत में जो जोड़ी घंटों बातें किया करती थी, वही जोड़ी शादी के कुछ सालों बाद एक दूसरे से सिर्फ जरूरत की बात करने लगती है। जब बातों का आदान प्रदान कम हो जाता है तो मानसिक दूरी बढ़ने लगती है। यही खालीपन जब कोई तीसरा आकर भरता है तो पत्नी उस ओर आकर्षित होने लगती है। उदाहरण, अगर कोई ऑफिस कोलीग हर दिन आपकी पत्नी से हल्की फुल्की बात करता है, उसकी पसंद नापसंद पूछता है और आप यह सब नहीं कर रहे, तो कंपैरिजन अपने आप हो जाता है। 4. अत्यधिक शक, प्यार को जेल बना देना। कुछ पुरुष इतने पॉजेसिव हो जाते हैं कि हर बात में शक करने लगते हैं। किससे बात कर रही थी, कहाँ जा रही हो, फोन क्यों नहीं उठाया। यह सब बातें प्यार नहीं, कंट्रोल बन जाती है। एक स्त्री को अगर लगातार शक और निगरानी का सामना करना पड़े तो वह घुटने लगती है। उसे लगता है कि उसका खुद पर कोई अधिकार नहीं बचा। तब अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो उसे विश्वास देता है, आजादी देता है, तो वह उसकी ओर खींच जाती है। चाणक्य कहते हैं, अति का अंत हमेशा विनाश होता है, चाहे वह प्यार ही क्यों ना हो। 5. सेक्सुअल सुख की अनदेखी, महिला की जरूरतों की समझ ना होना। बहुत से पुरुष यह मान लेते हैं कि संबंध बनाना सिर्फ अपनी भूख मिटाने का तरीका है, लेकिन स्त्री के लिए यह एक्ट बहुत ज्यादा भावनात्मक, मानसिक और ऊर्जा से जुड़ा होता है। अगर पति जल्दबाजी करे, फोरप्ले की कमी हो, उसकी भावनात्मक तैयारी को नजरअंदाज किया जाए, तो स्त्री अधूरी रह जाती है।
धीरे धीरे उसे लगता है कि यह संबंध सिर्फ एक पक्षी है। उदाहरण, अगर हर बार संबंध सिर्फ पुरुष की पहल पर हो और वह 2 से 3 मिनट में खत्म कर दे बिना स्त्री की संतुष्टि की चिंता किए, तो वो खुद को उपयोग की वस्तु समझने लगती है। 6 तुलना करना, पत्नी की दूसरों से बेजा तुलना। जब पति बार बार किसी और स्त्री की तारीफ करे, चाहे वह एक्ट्रेस हो या पड़ोसी, और अपनी पत्नी की कमियां गिनाए, तो ये उसके आत्मसम्मान पर चोट करता है। उदाहरण देखो, शर्मा जी की बीवी कितनी स्मार्ट है, तुम भी कुछ सीखो। ऐसी बातों से स्त्री के मन में हीन भावना जन्म लेती है और वह उस स्त्री से नफरत करने लगती है जिससे उसकी तुलना हुई। साथ ही वह उस पुरुष से भी नफरत करने लगती है जो उसकी तुलना करता है। 7, महिला को समय ना देना। काम, दोस्तों, गेम्स में उलझा पति। जब पति हर वक्त काम, सोशल मीडिया या दोस्तों में मस्त रहे और पत्नी को गिवन माने, तो वह अकेलापन महसूस करने लगती है। स्त्री अटेंशन चाहती है। अगर कोई तीसरा उसे वह टाइम देने लगे जो उसका पति नहीं देता, तो उसका झुकाव स्वाभाविक है। इमोशनल अफेक्शन की कमी। सिर्फ पैसा नहीं, फीलिंग कनेक्शन चाहिए। बहुत से पुरुष सोचते हैं कि मैं कमाता हूं, इतना काफी है। लेकिन स्त्री को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, उसे महसूस करना होता है कि उसका कोई है जो उसे समझता है, अप्रिशिएट करता है और उसके साथ दिल से जुड़ा है। चाणक्य नीति, जहां भाव नहीं वहां संबंध भी सिर्फ दिखावा होता है। 9, पत्नी को फॉर ग्रांटेड लेना, उसका प्रयास नजरअंदाज करना। जब पत्नी घर संभालती है, बच्चों का ख्याल रखती है, आपकी जरूरतें पूरी करती है, और फिर भी आप उसे यह तो उसका काम है कहकर इग्नोर करते हैं, तो उसे लगता है उसका कोई महत्व नहीं। इसी वैक्यूम में अगर कोई उसे थैंक यू, तुम कितनी मेहनत करती हो, जैसे 2 शब्द भी कह दे, तो वह दिल से जुड़ जाती। ऐसे पुरुष की पत्नी पराये मर्द से संबंध क्यों बनाती है? भाग 1, वह कौन सा मर्द होता है जिसकी ओर पत्नी खींचने लगती है? स्त्री को समझने के लिए जरूरी है कि आप उसकी भावनात्मक जरूरतों को जानो। वो मर्द जो उसे सुनता है, उसे समझता है, उसे सम्मान देता है और उसकी भावनाओं को वैलिडेट करता है, वो धीरे धीरे उसके दिल के बहुत पास आ जाता है। एक इमोशनल लिसनर, जिस मर्द के पास स्त्री अपने मन की बात रख सके, जो उसे बीच में टोके नहीं, जज ना करे, उस पर वह विश्वास करने लगती है। पति अगर व्यस्त, चुप या कठोर है, तो पत्नी धीरे धीरे किसी ऐसे की ओर झुकती है जो सिर्फ उसकी सुनता है। चाणक्य नीति, मन को बांधने वाला पुरुष शरीर को अपने आप जीत लेता है। 2, तारीफ करने वाला पुरुष, जो स्त्री के कपड़ों, मुस्कान, मेहनत, बालों, खाना बनाने, छोटी छोटी बातों की तारीफ करता है, वो स्त्री के आत्मसम्मान को सींचता है। पति अगर इसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, तो पत्नी अंदर से सूखने लगती है। 3, कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर मैन, जो पुरुष खुद से सिक्योर। भाग 2, पराये पुरुष से संबंध कैसे शुरू होता है? स्टेप 1, इमोशनल गैप। पति और पत्नी के बीच बातचीत कम होती जाती है। रोजमर्रा की बातें, ताने, शिकवे कनेक्शन को काटने लगते हैं। स्टेप 2, नया अटेंशन मिलना। ऐसा कोई आता है जो उसकी तारीफ करता है, पूछता है तुम ठीक हो, और जेन्युइन कंसर्न दिखाता है। स्त्री उस अटेंशन को पहले दोस्ती मानती है, लेकिन धीरे धीरे वह सुनना एडिक्शन बन जाता है। स्टेप 3, सीक्रेट शेयरिंग। अब वो उस पर विश्वास करने लगती है। पति से जो नहीं कहती, वो इस नए पुरुष को बताने लगती है। हर बात के साथ इमोशनल कनेक्शन गहराता है। स्टेप 4, फिजिकल ओकेजनल इंटेंशनल। कभी एक्सीडेंटल टच, कभी इंटेंशनल हग। शुरुआती हेजिटेशन टूटती है। स्टेप 5, इंटीमेसी। अब स्त्री का मन, शरीर और भावनाएं उस पुरुष के पास जा चुकी होती है। उसे गिल्ट भी होता रहे, लेकिन जो महसूस होता है वह और गहरा होता है। भाग 3, चाणक्य नीति कहती है, ऐसे रिश्ते क्यों टूटते हैं? स्त्री को जब उसका पति त्यागता है, नजरअंदाज करता है और अधिकार जताता है, तब वह प्रेम के लिए भटकने लगती है। पुरुष की 3 सबसे बड़ी भूल: मैं पति हूं, मुझे अधिकार है। उसे क्या चाहिए? मैंने सब कुछ तो दिया है, मैं कमाता हूं, वही काफी है। चाणक्य नीति, जिस पुरुष को केवल धन का गर्व है, वह स्त्री की आत्मा को कभी नहीं छू सकता। क्या रिश्ता वापस जोड़ सकता है? हां, अगर पुरुष एक ईगो छोड़ दे और इंट्रोस्पेक्ट करे,
मैं कहाँ चूक गया, यह सवाल पूछना चाहिए। 2. खुलकर कम्युनिकेशन शुरू करें, बिना लड़ाई, बिना ब्लेम के। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? यह वाक्य रिश्ते को फिर से जगा सकता है। हाँ, रिस्पेक्ट, पेशेंस दिखाए स्त्री का दिल फिर से जीतने के लिए। उसकी पसंद जानिए, तारीफ कीजिए, छुए, लेकिन परमिशन और टाइमिंग के साथ। 4. इमोशनल एंड फिजिकल, दोनों संबंध सुधारिए। सिर्फ अपॉलॉजीज या फ्लावर्स नहीं, बल्कि रेगुलर एफर्ट, प्यार, स्पर्श, बातचीत और समय। भाग 5. कैसे पुरुष अपनी पत्नी को हमेशा लॉयल रख सकता है। चाणक्य नीति, स्त्री को अपने मन से जोड़ो, तन तो सही साथ आ जाएगा। डेली 10 मिनट की बात, अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट, जेंटल अफेक्शन, कंधे पर हाथ रखना, फोरहेड किस, उसका ख्याल रखना। छोटे लेवल पर खुद भी इमोशनली ग्रो करना। निष्कर्ष, पत्नी जब पराये मर्द की तरफ झुकती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत है, बल्कि वह कहीं अंदर से अधूरी है, टूटी और अनसुनी रह गई है। पति अगर समय रहते यह समझ जाए तो रिश्ता सिर्फ बचाया नहीं, अमर किया जा सकता है। स्त्री की वफा पाने के लिए उसके शरीर को नहीं, उसके मन को जीतो। जो पुरुष यह कर लेता है वह जीवन भर प्रेम का राजा बना रहता है। अब जब तुमने इन सभी बातों को ध्यान से सुना, समझा और महसूस किया, तो एक बात साफ हो जाती है, अगर एक पुरुष खुद को मजबूत नहीं बनाता तो समाज, रिश्तेदार और यहां तक कि उसका अपना घर भी उसे कमजोर समझने लगता है। जिस तरह चाणक्य ने कहा था, निर्बल की पत्नी भी पर पुरुष की ओर आकर्षित हो जाती है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो आंखें खोल देती है। आज तुम जिस रिश्ते में हो वो टूटे या जुड़े, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम खुद को कितना मूल्य देते हो, तुम अपनी पुरुषता को कैसे समझते हो और तुम अपने आत्मसम्मान के लिए कितना खड़े हो सकते हो। अगर तुमने इस वीडियो से कुछ सीखा, अगर तुम्हारी आंखें खुली हैं, अगर तुम चाहते हो कि और लोग भी इस झूठी दुनिया की असलियत जाने, तो इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या सबसे ज्यादा चुभा, और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ो, क्योंकि यह सिर्फ नीतियों का चैनल नहीं, यह है आत्मसम्मान की क्रांति। नीति वचन हिंदी पर हम हर उस दर्द को शब्द देते हैं जिसे दुनिया चुपचाप सहती है। याद रखो, एक बार जाग गए तो फिर कभी धोखा नहीं खाओगे, और अगर अब भी सोए रहे तो सब कुछ खो दोगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली चाणक्य नीति में, जहां हर बात जिंदगी बदलने वाली होगी। पी एंड